अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस कि हम किस तरह से इमेज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो भी हम स्लाइड्स या जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें दो टर्म्स होंगी, ज़ीरो या वन। तो ज़ीरो एंड वन हम पिक्सल की वैल्यूज़ की बेस पे नहीं ले रहे। हम ज़ीरो वन को कंसीडर करेंगे कि जो ज़ीरो है वो हमारा बैकग्राउंड होगा और वन जो है वो हमारा ROI या ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने सेगमेंट कर लिया है, राइट। तो ज़ीरो और वन हमारे पिक्सल वैल्यूज़ या ब्लैक और वाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। वन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ज़ीरो जो है वो बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? Morphological image processing describes the range of image processing techniques that deal with the shape of features in an image. हमें अगर कोई भी शेप एक्सट्रैक्ट करनी है किसी भी इमेज से तो हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं। इसमें कई तरह के ऑपरेशन आते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। typically applied to remove imperfections introduced during segmentation. अब जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये बेसिकली हम यूजुअली यूज़ करते हैं सेगमेंटेशन के बाद। सेगमेंटेशन क्या है? जिसमें हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, हमारा जो बैकग्राउंड होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फोरग्राउंड भी कहते हैं उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो जब हम सेगमेंटेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे इमेज में नॉइज़ आ जाता है। तो उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमें मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब दिस इज़ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने सेगमेंटेशन जब परफॉर्म की थंब इम्प्रेशन के ऊपर तो हमारे पास थोड़ा सा नॉइज़ आ गया और फिर ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनके अंदर भी डॉट्स हैं, लाइक फुली फिल्ड नहीं है ये लाइंस। हमारे पास जो इम्प्रेशन है ये फुली फिल्ड नहीं है। तो हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दो से तीन तरह के। एक, हमें नॉइज़ रिमूव करना है। सेकंड, हमें इनकी शेप थोड़ी सी प्रॉपर करनी है। और थर्ड, जो इनके अंदर हमारे पास होल्स हैं हम उनको ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं तीन, हिट का, मिस का, सॉरी फिट, हिट एंड मिस। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जिसको हम फिल्टर भी कहते हैं, फिल्टर को हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक गिवन होगा, उसकी बेस पे हमने तीन कंसेप्ट देखने हैं, एक फिट का, हिट का और मिस का। अब फिट क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑन पिक्सल और ऑफ पिक्सल्स कौन से होंगे। ऑन पिक्सल्स वो हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑफ पिक्सल हमारे पास वो होंगे जो जिनकी वैल्यू 0 है। और हम जब मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारी इमेज बाइनरी में होगी, दैट मीन्स पिक्सल या तो 0 होगा या 1 होगा। जो 1 होगा उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट और जो 0 होगा उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ बैकग्राउंड। तो अगर हम इस इमेज की बात करें तो इसमें दो कलर हैं, जो ब्लू है दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट और दूसरा जो कलर है वो हमारे पास बैकग्राउंड है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हिट की, सॉरी फिट की, तो फिट में हमारे जो ऑन पिक्सल्स हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के, वो हमारे इमेज के ऊपर होने चाहिए, इमेज के ऑन पिक्सल्स के ऊपर होने चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जिसमें चारों पिक्सल्स ऑन हैं, तो ये फिट वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारी इमेज के सब पिक्सल्स ऑन होंगे, लाइक दिस पॉइंट, ए पॉइंट। अब ए पॉइंट के ऊपर जो हमारे चार पिक्सल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रॉपरली फिट आ रहे हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के सब ऑन पिक्सल इमेज के सब ऑन पिक्सल्स के ऊपर हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिट। हिट क्या है? इफ एनी ऑन पिक्सल इन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट covers
एन ऑन पिक्सल ऑफ द इमेज। फिट में हमारे सब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के सब पिक्सल्स, सब ऑन पिक्सल्स हमारी इमेज के ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन हिट में अगर कोई भी एक पिक्सल हमारा ऑन पिक्सल के ऊपर आ जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज हिट। और मिस क्या होगा, जहाँ पे हमारा कोई भी पिक्सल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का किसी भी इमेज के ऑन पिक्सल के ऊपर नहीं आ रहा होगा, राइट। फिट में सब ऑन पिक्सल्स के ऊपर होंगे। हिट में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का अगर कोई भी एक पिक्सल ऑन पिक्सल के ऊपर आ जाता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे एज एन हिट। और मिस में अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का कोई भी ऑन पिक्सल इमेज के किसी भी ऑन पिक्सल के ऊपर नहीं आता तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज मिस। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो साइज है और शेप है वो कोई भी हो सकती है, राइट। लेकिन बेसिकली उनका जो साइज है वो ऑड में होगा, ऑड क्रॉस एनीथिंग। अब ऑड क्रॉस 1 भी हो सकता है, दैट मीन्स 3x1, 1x3। तो इस तरह से हमारे जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हैं वो इस तरह से होंगे। लेकिन हम जो हैं सिंप्लिसिटी के लिए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे और ऑड क्रॉस ऑड का होगा जिसकी सेंट्रल वैल्यू होगी कोई ना कोई। 3x3 में उसकी सेंट्रल वैल्यू ये है और 5x5 में उसकी सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। ओके, अब फिटिंग एंड हिटिंग का कंसेप्ट, अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मेरे पास ये हो जिसमें सब पिक्सल्स ऑन हैं, सब पिक्सल्स 1 हैं, तो ये फिट कहाँ पे आएगा, ये फिट आएगा यहाँ पे एट पॉइंट ए इन एन इमेज। यहाँ पे ये फिट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का हर ऑन पिक्सल इमेज के हर ऑन पिक्सल के ऊपर है, तो यहाँ पे ये फिट आ रहा है। और किस जगह पे फिट आ सकता है, इन यहाँ पे फिट आएगा, यहाँ पे फिट आएगा और यहाँ पे फिट आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिट आएगा, यहाँ पे भी हर ऑन पिक्सल के ऊपर लाइक आ रहा होगा वो हमारा हिट होगा। अब बी के केस में हिट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पिक्सल ऐसा है जो ऑन नहीं है। जब हम इसके ऊपर अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये वाला पुट करेंगे तो ये हिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा, सॉरी, ये हिट होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक पिक्सल जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन पिक्सल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा टोटली मिस होगा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1। अगर हम 2 की बात करें तो हमारे जो ये पिक्सल्स हैं और ये पिक्सल्स हैं ये ऑन है, तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे ये ऑन है, ये ऑन है, तो बी के ऊपर फिट होगा, यहाँ पे फिट होगा और यहाँ पे अगेन मिस होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है फिटिंग एंड हिटिंग का। फंडामेंटल ऑपरेशंस में इरोजन आ जाती है और डायलेशन आ जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इरोजन। इरोजन में हमारे पास इमेज जो है अगर वो रिप्रेजेंट हो रही हो एफ से और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करें तो इरोजन का जो ऑपरेशन है दैट इज डिनोटेड बाय एफ इरोजन एस। और यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा इफ एस हिट्स एफ, एस फिट्स एफ, ठीक है। यहाँ पे फिट हो रहा है एस, अगर एफ के ऊपर फिट होगा तो 1, अदरवाइज 0। तो इरोजन में हम फिट को चेक करेंगे, हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट या फिल्टर अगर इमेज के ऊपर जिस पॉइंट पे फिट आ रहा होगा हम वहाँ पे 1 कर देंगे, अदरवाइज हम 0 करेंगे। तो ये मेरे पास अगर ओरिजिनल इमेज हो और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम किस तरह से इरोजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और फिल्टर। तो हमने करना क्या है, जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का सेंटर है उसको इमेज के सेंटर के ऊपर रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखना है
कि हम हिट हो रहे हैं, फिट आ रहा है ये इसके ऊपर या नहीं। फिट कैसे आएगा, जब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारे पास ये है जिसके सेकंड रो और सेकंड कॉलम ऑन है, तो जहाँ पे भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम ऑन होगा वहाँ पे हमने 1 करना है, अदरवाइज हमने पिक्सल 0 रखनी है। तो हमने सेंटर को रखा यहाँ पे इसके फर्स्ट पिक्सल के ऊपर, और हमने चेक किया कि आइदर इट फिट्स और नॉट। यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे इसको 0 ही रखेंगे। देन नेक्स्ट पिक्सल की तरफ जाएंगे, फिट हो रहा है नहीं हो रहा 0, फिट हो रहा है नहीं हो रहा 0। यहाँ पे आए तो हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल यहाँ पे इसके ऊपर ऑन के ऊपर ऑन आ रहा है, लेकिन बाकी कोई भी पिक्सल ऑन नहीं है। तो हमने जस्ट देखना है कि हमारा जब फिट होगा तभी हमने इसको 1 करना है, अदरवाइज ये 0 रहेगा। अगेन 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इस पिक्सल पे भी 0। देन हम सेकंड पे आएंगे, 0 0 0। अब यहाँ पे मेरे दो पिक्सल्स जो हैं ये वाले राइट मोस्ट और बॉटम वाला ये ऑन पिक्सल्स के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो 3 पिक्सल्स हैं वो ऑन पे नहीं आ रहे, तो हम इसको भी 0 ही करेंगे। नेक्स्ट किया, यहाँ पे मेरा टॉप वाला जो पिक्सल है ये उसके ऊपर नहीं आ रहा, तो अगेन दिस इज 0 0, टॉप पिक्सल नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हैं। तो जब तक सारे नहीं आएंगे हम इसको ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे भी 0 और आगे भी सब पे 0 आएगा। हम थर्ड पे आए, 0, इस पे आए, 2 पिक्सल आ रहे हैं लेकिन बाकी 3 नहीं आ रहे, 0, 3 पिक्सल आ रहे हैं बाकी 2 नहीं आए, 0। जब हम यहाँ पे आएंगे तो अब मेरे पास फिल्टर के सब पिक्सल्स ऑन पिक्सल के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के सब पिक्सल्स ऑन पिक्सल के ऊपर आ रहे हैं। तो हम इस पिक्सल को जो कि सेंटर है हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, इसको ऑन कर देंगे। दिस इज थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये वाला जो पिक्सल है हमारा ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी मेरे तीनों पिक्सल, सॉरी 4 ये सब पिक्सल्स ऑन है, तो हम इसको भी ऑन कर देंगे। आगे मूव करेंगे यहाँ पे तो ये वाला पिक्सल और ये वाले पिक्सल ऑन नहीं है, तो हम इनको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट रो पे आएंगे, यहाँ पे ये 2 पिक्सल नहीं है, यहाँ पे आएंगे तो टॉप वाला पिक्सल नहीं है, ये वाला भी नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास सब पिक्सल्स ऑन हो गए, तो हमने थर्ड रो का थर्ड कॉलम भी ऑन करना है, इसको ऑन कर दिया। मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे भी सब ऑन है तो इसको भी ऑन कर दिया, और यहाँ पे आए तो ये वाला पिक्सल 2 ऑफ हैं, इससे आगे वाले सब ऑफ होंगे। तो हम नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। नाउ हियर ये 2 ऑफ हैं, ये 3 ऑफ हैं बल्कि। नेक्स्ट यहाँ पे आए तो ये वाला ऑफ है। नेक्स्ट, तो अब ये सब ऑन हो गए, तो हम 1 2 3 4 फिफ्थ रो की थर्ड पिक्सल को भी ऑन कर देंगे, यहाँ पे आ गया। और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑन नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे, स्किप स्किप एंड स्किप। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आए चेक किया, फिर हम यहाँ पे आए चेक किया, ये वाले 2 ऑफ हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि नीचे कोई भी हमारे पास ऑन पिक्सल नहीं है तो सब ऑफ ही आएंगे। तो बेसिकली जब हम इसकी इरोजन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी वो इस तरह की थी, ये वाली। जब हमने इसके ऊपर इरोजन परफॉर्म की तो जो रिजल्टेंट इमेज है वो इस तरह की आ गई। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे शो भी करवाई हुई है जी। इरोजन के बाद हमारी इमेज ये बच गई, और ये ऑन पिक्सल कब हुए, जब हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऑन पिक्सल्स हमारी इमेज के ऑन पिक्सल्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, तब हम वो उन पिक्सल को ऑन कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे पास अगर ओरिजिनल इमेज हो तो हम उसको श्रिंक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये थोड़ी सी बोल्ड थी। यहाँ पे हमने जब 3x3 का इरोजन अप्लाई की तो वो थोड़ी सी थिन हो गई। 5x5 का किया तो मज़ीद थिन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल शोन है। इरोजन कैन स्प्लिट अपार्ट जॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स जॉइंट हों तो इरोजन जो है उनको स्प्लिट कर सकती है। कैन स्ट्रिप अवे एक्सट्रूजन्स। अगर नॉइज़ हो इमेज के बाहर तो उसको भी ख़त्म कर देती है। और इरोजन जो है ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक करती है। देन आ जाता है डायलेशन। डायलेशन में जो इमेज f है उसके ऊपर अगर स्ट्रेचिंग एलिमेंट s परफॉर्म किया जाए तो डायलेशन का जो ऑपरेशन है दैट इज डिनोटेड बाय f डायलेशन s। अब यहाँ पे 1 होगा जब हिट होगा, इफ हिट्स, वहाँ पे फिट आ रहा था। जो हमारे पास इल्यूजन का की ऑपरेशन थी हम वहाँ पे फिट यूज़ कर रहे थे। अगर वो प्रॉपरली उसके ऊपर फिट होते तब हमने उसको 1 करना है, अदरवाइज 0। लेकिन डायलेशन में हम हिट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का कोई भी एक ऑन पिक्सल किसी भी पिक्सल के ऊपर आता है तो हम उसको ब्लू कर देंगे, उस पिक्सल को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अगर यही ओरिजिनल इमेज हो हमारे पास और हम इसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट परफॉर्म करें तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। नाउ अब जब हम इसके ऊपर होंगे यहाँ पे कोई भी ऑन पिक्सल के ऊपर नहीं आ रहा। मूव फॉरवर्ड, कोई भी ऑन पिक्सल के ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा एक ऑन पिक्सल के ऊपर आया है तो हम इसका जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का सेंटर है उसको ऑन कर देंगे। दैट इज फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, दिस विल बी ऑन। राइट, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, अगेन हमारा ऑन कोई भी एक पिक्सल ऑन पिक्सल के ऊपर आ रहा है, हम इसको भी ऑन कर देंगे। मूव फॉरवर्ड, ऑन पिक्सल आ रहा है तो हम नेक्स्ट वाले को भी ऑन कर देंगे। मूव फॉरवर्ड, कोई भी ऑन पिक्सल के ऊपर नहीं आ रहा, हम सेकंड रो पे चले जाएंगे। यहाँ पे नो ऑन पिक्सल, यहाँ पे आएंगे तो हमारे ऑन पिक्सल के ऊपर ऑन पिक्सल आ रहा है तो सेकंड रो का थर्ड इंडेक्स हमारा ऑन हो जाएगा। एंड इसी तरह से मूव फॉरवर्ड, ऑन, ये सब कुछ ऑन हो जाएगा और रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह की एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, जहाँ पे भी हमारा ऑन पिक्सल इमेज की ऑन पिक्सल के ऊपर आएगा हम वहाँ पे 1 कर देंगे वैल्यू, अदरवाइज हम उसको 0 कंटिन्यू रखेंगे। अब ये क्या करती है, ये हमारे पास इमेजेस को थिक करती है। अगर आपके पास थिन इमेजेस हैं हम उसके ऊपर डायलेशन परफॉर्म करें तो हमारी जो इमेज है वो थिक होती जाएगी। तो जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज होगा उतनी ही आपकी इमेज ज़्यादा थिक होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो अगर हम इसके ऊपर डायलेशन परफॉर्म करें तो हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड भी हो जाएगा और जो मिसिंग ऑपरेशन थे, जो अगर हम इसको जूम करके देखें ई और ए को, ये इनमें थोड़े से गैप्स हैं। तो जब हम इसके ऊपर डायलेशन परफॉर्म करेंगे तो ये बोल्ड भी हो जाएंगे और जॉइंट भी हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास डायलेशन जो है, ब्रेक्स अगर हमारे पास आ जाए इमेज में ऑब्जेक्ट्स में तो उनको रिपेयर कर सकती है। अगर इंट्रूजन्स आ जाएं लाइक गैप्स हों इमेज के अंदर, बॉर्डर के अंदर, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। और डायलेशन जो है ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स को इनलार्ज करती है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट्स और हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के। ओपनिंग क्या है कि अगर हमारे पास दो इमेजेस हों जो जुड़ी हुई हैं और हमने उनको दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, हमने उनको अलग अलग करने, तो उस कंसेप्ट को हम ओपनिंग कहते हैं। लाइक यहाँ पे ओरिजिनल इमेज है और हमने इनको अलग अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इरोजन अप्लाई करेंगे और उसके बाद डायलेशन अप्लाई करेंगे। तो जब हम इरोजन अप्लाई करेंगे
तो दोनों इमेजेस अलग हो जाएंगी, ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इमेजेस अलग अलग हो गई, और उसके बाद जब हम डायलेशन करेंगे तो ये इमेजेस थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। राइट, तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑपरेशन, और ये डिनोट होता है सर्कल से, डिस्क से। ये ओरिजिनल इमेज थी, जब हमने ओपनिंग की तो ये इस तरह की हो गई। यहाँ पे ओरिजिनल इमेज थी, जब इसके ऊपर हमने अप्लाई किया इरोजन तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग भी हो गए और ऑन भी हो गए। क्लोजिंग में हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हम डायलेशन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम इरोजन का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करते हैं। ओपनिंग में पहले इरोजन हो रही थी, फिर डायलेशन। क्लोजिंग में पहले डायलेशन है, फिर इरोजन है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ये मेरे पास दो इमेजेस हैं तो, और ये जुड़ी हुई नहीं है, कंबाइंड नहीं है, तो इनके ऊपर जब हम डायलेशन अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही थिक होंगी तो, और इसके बाद फिर इसके ऊपर इरोजन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों शेप्स जो हैं आपस में मिल जाएंगी। तो क्लोजिंग का जो ऑपरेशन है वो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए होता है, ओपनिंग का जो ऑपरेशन है वो ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए होता है। वही थंब इम्प्रेशन की अगर हम एग्जांपल ले लें तो सबसे पहले हमने नॉइज़ रिमूव करना है, तो जब नॉइज़ रिमूव हो गया तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है, तो थिक करने के लिए हम इसको इसके ऊपर डायलेशन का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। नॉइज़ रिमूव करने के लिए हम इरोजन करेंगे। तो जितनी हम डायलेशन ज़्यादा करेंगे उतने ही हमारी जो थंब इम्प्रेशन हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। हमने इतनी भी ज़्यादा डायलेशन नहीं करनी कि थंब इम्प्रेशन आपस में मिल जाएं, और हमने इतनी भी कम नहीं करनी जैसे कि यहाँ पे कि हमारे जो थंब इम्प्रेशन हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होते जाएं। सो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा कि आपने कितने वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का कितना साइज रखना है और किससे आपको इफेक्टिव आउटपुट मिल रही है। बाउंड्री और एक्सट्रैक्शन, रीजन, फिटिंग, ये भी आपके पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस की टाइप्स हैं। हम बाउंड्री भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाउंड्री एक्सट्रैक्ट कैसे होती है, अगर हम डायलेशन अप्लाई करें और उसको फिर ओरिजिनल इमेज में से माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल बाउंड्री आ जाएगी। ये अगर इमेज था, इसके ऊपर डायलेशन परफॉर्म करें तो हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब इमेज बड़ी हो जाएगी और उसको हम माइनस करेंगे ओरिजिनल इमेज में से तो हमारे पास टोटल बाउंड्री आ जाएगी। कैसे, जहाँ पे जो माइनस का कंसेप्ट है दैट इज़ इंटरसेक्शन वाला, तो जहाँ पे भी पिक्सेल्स ऑन होंगे वो हमारे पास बच जाएंगे और बाकी वाले जितने भी पिक्सेल्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास एट द एंड बाउंड्री आ जाएगी। राइट, इसी तरह से रीजन फिलिंग में हमारे पास क्या होगा, हम इरोजन करेंगे। इरोजन में जहाँ पे डायलेशन करेंगे। डायलेशन में जहाँ पे भी हमारे पास होल्स होंगे हम उन होल्स को इजीली फिल कर सकते हैं। कैसे, उनके नेबरिंग पिक्सेल्स को देख के। जहाँ जैसे ही हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऊपर कोई भी ऑन पिक्सल आएगा तो हमने उसका सेंटर ऑफ द पिक्सल जो है उसको ऑन कर देना है। तो जब हम ऐसे जा रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे फॉरवर्ड, तो जैसे ही कोई ऑन पिक्सल आएगा हमारा सेंट्रल पिक्सल ऑन हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी एक इमेज हो लाइक दिस वन और ये ऑन हो सारी, और इसका जो सेंट्रल पिक्सल है वो ऑफ हो, तो हम इसको इजीली फिल कर सकते हैं। कैसे, जब हम यहाँ पे आएंगे या फिर हम इस पिक्सल के ऊपर आएंगे तो हमारे बाकी चार, इस पिक्सल के अलावा बाकी सब पिक्सल्स ऑन पिक्सल के ऊपर होंगे, तो ये वाला पिक्सल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। राइट, तो हमारे जो होल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स हों जिनमें होल्स आ रहे हों, जिनमें बाउंड्रीज आ रही हों, जैसे कि अगर थंब इम्प्रेशन वाली हम एग्जांपल देखें तो उसको भी हम, अगर दरमियान में होल्स हैं तो उसके ऊपर हम डायलेशन परफॉर्म करके होल्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।